हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल की भर्ती का इंतज़ार पिछले कई वर्षों से किया जा रहा था और कल इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर जो लेखपाल भर्ती 2022 है उसका सिलेबस क्या रहेगा और पैटर्न क्या रहेगा ये देखने वाले हैं, क्योंकि बच्चे सिलेबस और पैटर्न पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते और एग्ज़ाम टाइम जब बिल्कुल करीब आ जाता है फिर उन्हें लगता है कि इसमें कितने प्रश्न आएंगे, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। तो आपको अगर किसी परीक्षा में सफलता पाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि आपको उसका सिलेबस और पैटर्न सारी चीज़ें पता हो और उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें जो पढ़ाई है वो कर रहे हो। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ जो बारीकी से है क्या कैसे आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर जो लेखपाल का सिलेबस है वो दिया गया है और इसमें आपका बताया गया है कि 100 प्रश्न आएंगे आपके और अंक भी उनके 100 होंगे, यानी कि एक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा, ठीक है। और 2 घंटा आपको जो टाइम है वो दिया जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि पैटर्न आपका ये रहने वाला है और 4 पोर्शन यहाँ पर हैं, तो चारों से 25-25 क्वेश्चन और 25-25 नंबर के होंगे। पहला है आपका हिंदी, दूसरा गणित, तीसरा सामान्य ज्ञान और चौथा जो है ग्राम्य समाज एवं विकास। तो सभी से बराबर बराबर जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। तो आपको सभी पोर्शन में अच्छी कमांड रखनी होगी अगर इसमें सिलेक्शन लेना है। मान लीजिए किसी एक में आपकी कमांड अच्छी नहीं है, मान लीजिए कि आपकी मैथ उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि ज़्यादातर विद्यार्थी जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो उनकी मैथ ठीक ठाक रहती है, लेकिन फिर भी आपकी अगर मैथ उतनी ठीक नहीं है और 25 में से आप कम से कम 15 तो फिर कर ही लें अगर बहुत गिरी हालत में आपकी मैथ है। बाकी सब में लेकिन फिर आपको एक्स्ट्रा जो जोर है वो देना होगा। हिंदी में आपको 20 से 22 क्वेश्चन सही करने होंगे, सामान्य ज्ञान में भी आपको 20 से 22 के समथिंग क्वेश्चन जो है सही करने होंगे और ग्राम समाज एवं विकास उसमें भी ज़्यादा आपको स्कोर करना होगा। तो अगर आपकी मैथ या फिर कोई भी एक ऐसा पोर्शन जो आपका कमज़ोर हो तो उस पोर्शन पे अभी ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी परीक्षा होने वाली है नहीं, काफ़ी टाइम मिल जाएगा आपको परीक्षा के लिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अब आगे अगर बात करें और क्या है, तो ये चीज़ें जो सारी हैं डिटेल में दी गई हैं और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की होने वाली है। मतलब अगर आपके 4 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो एक सही वाला प्रश्न आपका काट लिया जाएगा, नंबर उसका काट लिया जाएगा। और यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया है कि हिंदी में क्या पूछा जाएगा, गणित में कौन कौन से चैप्टर आएंगे और सामान्य ज्ञान में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, सारी चीज़ें। तो देखिए, हिंदी और गणित ये तो इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो हिंदी में आपका समास पूछा जाएगा, अच्छे से पढ़िए। पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। एक आपका अपठित जो गद्यांश है वो पूछा जाएगा, उसमें 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 से कम तो नहीं होंगे, 3 मिनिमम जो क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं इसमें। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों पे अच्छा सा और गहन अध्ययन करना होगा। दूसरी चीज़ है गणित। मैथ में आपको संख्या पद्धति अच्छे से आनी चाहिए, प्रतिशतता, लाभ हानि, ये तो सब इजी टॉपिक हैं, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आते हैं और आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कोई बहुत एसएससी लेवल के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछे जाते हैं। तो आप आराम से 15 से 20 क्वेश्चन जो है कर सकते हैं अगर आपकी मैथ नॉर्मल है। नॉर्मल अगर आपकी मैथ है तो आप 15 से 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और सांख्यिकी, आंकड़े, वर्गीकरण, बारंबारता आवंटन, सारणीयन, संचयन, बारंबारता, तो ये सब आसान टॉपिक हैं। दंड, पाई चार्ट, आयात, ये बारंबारता, बहुभुज, सब ये क्या है, आसान टॉपिक हैं। बीजगणित में आपका एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। युग पथ समीकरण, द्विघाती समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, ये सब यहाँ पर आसान टॉपिक दिए। हो सकता है आपको ना आता हो तो आपके लिए हो सकता है कि ये डिफ़िकल्ट हो, तो इन पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि आसान ही आने वाला है, बहुत डिफ़िकल्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आसान फार्मूले बेस्ड आप क्वेश्चन देखते जाइए और आपका ये मैथ भी तैयार हो जाएगा। रेखा गणित में जरूर आपसे जो त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय है, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, इनके फार्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप तैयार कर लीजिए। और फिर अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है तो अलग बात है, वरना फार्मूले बेस्ड आसान क्वेश्चन ही आपके इसमें पूछे जाने हैं। अब बात करें अगर सामान्य ज्ञान की, तो देखिए सामान्य ज्ञान में यहाँ पे कुछ भी लिखा हो आप सारा कवर नहीं कर सकते। तो जो, क्योंकि सामान्य ज्ञान क्या है, सामान्य जीएस में तो आप
मतलब कहीं भी चले जाइए, समुद्र है, कुछ भी पूछ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी का मतलब कुछ भी आईएएस लेवल के क्वेश्चन, उनका भी एक पैटर्न रहता है कि क्या पूछना है एक। तो आपको इन सब टॉपिक को मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी, सब चीज़ों को ऊपर ऊपर से अच्छे फैक्ट जो है वो रट के रखने हैं और ध्यान से। इसके लिए आप ल्यूसेंट अगर कर लेते हैं कवर तो ये मैं कहूँगा सफिशिएंट रहेगी आपके लिए ल्यूसेंट वगैरह। बाकी आप करंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ बना लें। तो अगर यहाँ 25 में से आप देखिए, ये सामान्य ज्ञान जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता है, तो अगर फिर भी आप अगर 20 क्वेश्चन के समथिंग कर लिए तो समझिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है बढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के इतने क्वेश्चन सही नहीं होते। तो जीएस पे भी आप जो अपनी पकड़ है वो बना के रखिए। ग्राम समाज एवं विकास, तो इसमें आपको जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की प्लस भारत सरकार की, और जो ग्राम से संबंधित योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं अच्छे से पता होना चाहिए और डीप में, और उनके जो आंकड़े हैं वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ पर ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, जो भी ग्राम से संबंधित कार्यक्रम होता है, योजनाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, सारी चीज़ें वो आपको करके अच्छे से रखनी होगी। और मार्केट में इसके लिए बुक भी अभी आने ही वाली होगी, कुछ दिन में आ जाएगी, तो आप वो लेकर भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। और यूट्यूब में भी कई सारे चैनलों के माध्यम से ये आपको पढ़ाया जाएगा, तो उनके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। और कहीं से आपको कोई इसका नोट्स वगैरह कुछ भी मिल जाए तो उससे आप अध्ययन कर सकते हैं, और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं रहते हैं। तो ये यहाँ आपका जो सिलेबस था और पैटर्न था, सारी चीज़ें बता दी हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते चलिए। अभी आपके पास लगभग कह सकते हैं कि 1.5 से 2 माह तो है ही है, और फिर जितना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा वो तो अलग है ही। तो इतने में मुझे नहीं लगता है कि कम टाइम है, बहुत समय है। और इसमें आप अपना जो चीज़ें आपकी नहीं है अच्छे से, जैसे जीएस वगैरह है, अगर रिवाइज नहीं करेंगे बार बार तो भूल जाएंगे, तो इन चीज़ों को करके रखें बार बार। मैथ वगैरह प्रैक्टिस करते रहें, और भी चीज़ें जो एक्स्ट्रा नहीं आती हैं आपको हिंदी वगैरह में, तो उन्हें भी अच्छे से करते रहें। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।